अब हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली इलेक्शन की। अभी राहुल जी महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम जरा थोड़ा आगे दिल्ली अभी जो चल रहा है उसकी बात हम लोग कर ले। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, समीर जगांवकर साहब आ चुके हैं और हमारे साथ एक नए मेहमान हैं आज, नवीन दुबे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत स्वागत सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बस पहुंचते ही होंगे किसी भी वक्त। और देखें, कल से अब के बीच में 3-4 नए जो एग्जिट पोल हैं वो आ गए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको एक सेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। 15 एग्जिट पोल लगभग आ चुके हैं मार्केट में और उनमें से 11 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन 4 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, ये बात कह रहे हैं। अब आप अगर इस वक्त आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करें, नेताओं से लेकर के नीचे जो उनके समर्थक हैं, वो सब एक बात कहते हैं कि भाई एग्जिट पोल पर क्या भरोसा किया जाए, एग्जिट पोल तो कई बार गलत हो चुके हैं। फिर वो आपको 2020 के एग्जिट पोल्स भी दिखाएंगे कि 2020 में भी एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को इतनी सीटें दे रहे थे, आई 3 सीटें। बात उनका लॉजिक ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल्स आम गलत होते हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर एक डायरेक्शन देने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। 2020 के दिल्ली इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी जीत रही है, यह बात कहने वाले एग्जिट पोल ज्यादा थे। यह बात सही है कि उसमें बीजेपी को भी कोई 10, 15, 20, 25 सीटें भी दिखा रहा था, वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई, लेकिन जनरल सेंस एक डायरेक्शन उस वक्त भी एग्जिट पोल की सही थी। क्या इस बार ऐसा होगा, यह हम आपको कल सुबह 6 बजे से, जब आप लगातार हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ेंगे, तो हम लोग आपको बताते चलेंगे। लेकिन आइए फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं आज की खबर से। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे 70 उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था अपने घर पर, मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। और उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से हमारे संभावित जीतने वाले उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त में लग गई है। 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर उनको दिया जा रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल सही है और बीजेपी की 50 सीटें आ रही हैं 70 में से दिल्ली में, तो फिर उनको ये विधायकों को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका मतलब ये साफ है कि एग्जिट पोल ठीक बात नहीं बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बनाने जा रही है, इसलिए उनकी नजर हमारे विधायकों के ऊपर है। तो मैं आपको उन विधायकों की बात भी सुनाऊंगा जो कह रहे हैं कि हमें सुबह सुबह फोन आए। अच्छा, वो आपको सबूत भी दिखा रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा है फोन का कि मुझे इस नंबर से देखिए फोन आया, मेरी इतने सेकंड इतने मिनट बात हुई। तो उनकी बात भी आप सुनिए, साथ साथ नेताओं की बात भी सुनिए। संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि पैसे के दम पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इन पर केस करूंगा, इस बार इनको हम जाने नहीं देंगे, यूं झूठा आरोप लगा करके। गिरिराज सिंह सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि 16 लोगों को हमारे फोन किया, इतनी तो इनकी सीटें नहीं आएंगी जितने लोगों को ये दावा कर रहे हैं कि हमने फोन कर दिया। तो पहले आइए इसी विवाद पर बात कर लेते हैं, आप बयान सुनिए फिर आते हैं। मुकेश सहलावत ने फोन नंबर बाकायदा ट्वीट किया है। पुलिस के पास जाना है हर एक चीज के लिए, वो खुद से घर में ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और जब उनको दलाली करना है, खरीद फरोख्त करना है, विधायकों को तोड़ना है, तो उनको शिकायत। अरे भाई, ट्विटर हैंडल फॉलो करती है, सारी संस्थाएं देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। आप जांच करो, देखो नंबर दे दिया, एक आदमी का तो देखो। मुकेश सहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई, वो नंबर डाल दिया। एक की जांच करके दिखाओ, करना कुछ है नहीं, हमें पता है कुछ नहीं करना है। तो हार की हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हैं हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल्स के नंबर देखकर आप लोग बौखला गए। भैया, अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते। खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है। गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। पर क्या 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। पिछले 2 दिनों में आपने गुणा भाग कर लिया होगा हर तरह से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी। अब क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में आप लोगों की सरकार बनती दिखाई दे रही है। देखिए, जनता का जो मूड है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक यही है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह और उनके दूसरे नेता भी, कि आप उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये सब आरोप आप पर लगा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का चरित्र है। हर चुनाव से पहले वो इसी तरह की बातें करते हैं कि आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन इस बार भागने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल भूल गए कि उन्होंने 3-3, 4-4 बार हमारे नेताओं से माफ़ी मांगी है। आतिशी मार लेना आज भी जमानत पर है मानहानि के केस में। अब संजय सिंह भी बोर आ गए हैं। इनको बताना पड़ेगा कि पहले आपस में तय करें कि 7 है या 16 है, साक्ष्य क्या है, किसने फ़ोन किया, नंबर क्या है। कोई तो होगा ना जिसने फ़ोन भी सुना होगा। तो इनके खिलाफ हम एंटी करप्शन ब्यूरो में अभी कंप्लेंट कर रहे हैं और इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये सीधा करप्शन का मामला जिसे ये बता रहे हैं, तो करप्शन का मामला, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 15 करोड़ की रकम का दावा कर रहे हैं वो मैं लोग। कह तो रहा हूँ ना कि बोरा गए हैं, 15 करोड़ की दावा कर रहे हैं, तो इनको बताना चाहिए कि किसने किया है। इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया का उसमें जाएंगे, जांच करवाने की मांग कर रहे हैं और जो भी दोषी है, लेकिन इनको अब बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। 15 करोड़ के लिए आ ही रहे हैं ऑफर के लिए, तो 15 करोड़। जी। अब पता नहीं, नंबर तो मेरे पास ऐड नहीं है। अच्छा, क्या बात हुई थी? बस वो 15 करोड़ 20 करोड़ देंगे और आप आइए। तो आपका क्या कहना है, आपने क्या जवाब हम दिया? तो जान भी आज किस मुद्दे पे मीटिंग है, क्या अब इसी मुद्दे पे? देखो अभी क्या होता है, मुद्दा पता नहीं। केजरीवाल साहब को का कहना है कि 15 करोड़ रुपए में उनके एमएलए को तोड़ने की बात हो रही है। पहले तो अभी उनके कोई एमएलए नहीं है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद एमएलए। किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जीतेंगे कितने, उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है। तो सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं, कल सुबह 6 बजे से लगातार नॉनस्टॉप आप इंडिया टीवी पर दिल्ली के चुनाव की वोटों की गिनती देखेंगे। हमारे साथ आप जुड़िएगा, हम सब आपसे सुबह 6 बजे रूबरू होंगे। लेकिन इस वक्त जो ये आरोप लगाया गया है, पहले एक बार इसी पर एक कमेंट में नवीन जी का चाहता हूं। नवीन जी, बीजेपी कह रही बहाना है, इतने नंबर नहीं आने आपके, मतलब आम आदमी पार्टी के जितने की खरीद फरोख्त के इल्जाम लगा दिए और हर बार का उनका कहना है यही झूठा आरोप का सिलसिला है। नहीं, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है दिल्ली के इलेक्शन में कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके ऊपर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया होगा। पहली चीज, कोई रीजन नहीं है। अरे भाई, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, मनी सेविंग, ये सारी चीजें तो दी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता को समझाने में वो सफल रहे हैं कि भाई देखिए, केंद्र की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और आपके ऊपर जिस तरीके से 18% जीएसटी थोप दिया है हर आइटम के ऊपर, उसका नुकसान सीधा सीधा तो सर जनता ने नहीं, जनता ने वोट उसी पे तोल किया लिया। है। जनता ने बिल्कुल उस पे। और दूसरी चीज आती है, आप सोचिए कांग्रेस के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी काजल लगा के बैठी है कि भाई कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ जाएगा तो हमें लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिल्ली में होने वाला नहीं है। कि लॉजिकली आप सोचिए कि भाई कांग्रेस के साथ क्यों जाएगी जो जनता? जितने एग्जिट पोल आए, आप एग्जिट पोल नहीं मानेंगे, वो आपकी मैं उसका भी स्पष्ट कर मैं, लेकिन एग्जिट पोल ने ये सिनारियो नहीं बताया जो आप बता रहे हैं। एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस पार्टी का कोई वोट शेयर 12-15% नहीं हुआ, वही हुआ है 6-7-8-9%। ये डायरेक्ट फाइट में, एक सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, और उस डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है ज्यादा। आप एक चीज देखिएगा, 4.5% वोट कांग्रेस का था। हम ये मान लेते हैं कि 4.5% इंटेक्ट रहेगा, 1-2% प्लस माइनस हो सकता है, इससे अधिक कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं ठीक है। दूसरी चीज आती है भारतीय जनता पार्टी का वोट, जो 38% के आसपास था, और अरविंद केजरीवाल का 54% के आसपास था। तो ये जो गैप, अब आप देखिए, वोट परसेंटेज 2% कम पड़ा है टोटल जो वोट कास्ट हुआ उसमें पिछले 2020 के मुकाबले में 2025 में। तो अब ये 2% का फर्क इतना बड़ा अंतर नहीं डालने वाला। दूसरी चीज, कोई ऐसी आंधी या कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आंधी इधर है, आंधी इधर है सर, वो हम देख रहे हैं। ये आंधी वहां है। त्रिवेदी जी हैं और समीर जी हैं, समीर जी ने कहा है आंधी है भाजपा की। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जिट पोल देख के केवल एक काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैनेज करके कि उनके कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट हो जाए, ताकि वो उससे क्या होगा, काउंटिंग एजेंट जो है वो कम से कम उस स्थान पर रहे मजबूती से, और कुछ नहीं। और आप देख लेना 11 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट छोड़ के एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सर। एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। नियर अवाई हो सकते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। जो होना कल होना है। तो आइए हम आप जो एग्जिट पोल कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। आप उस पर लॉजिकली बताएं कि भाई ये यूं संभव नहीं है, ठीक है। तो अब जरा कल से जो 2 एग्जिट पोल आए हैं सर, उसकी हम लोग बात करें। एक पोल आया है मैं 2 बड़े जो एजेंसी हैं और बहुत रिप्यूटेड और पूरे भारत में प्रतिष्ठित एजेंसियां, एक है एक्सेस माई इंडिया और दूसरी है CSDS।
दोनों के एग्जिट पोल में आपको बताता हूं। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें, अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो 50 सीट बीजेपी को, 20 सीट आम आदमी पार्टी को, 48% वोट बीजेपी को और 42% वोट आम आदमी पार्टी को, 6% का वोट डिफरेंस। और साथ में आपको सीएसडीएस का भी बताता ही चलूं मैं, क्योंकि इनकी चर्चा ज्यादा होती है। जी हाँ, 46% आम आदमी पार्टी को वोट और 41%, माफ कीजिएगा, 46% बीजेपी को, 41% आम आदमी पार्टी को और 9% कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है। कमोबेश आसपास ही सारे एग्जिट पोल यूं ऐसा ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। कोई गैप 2% का बताता है दोनों के बीच में, कोई 6% का बताता है। सी का वोटर का भी 41-48। हाँ, तो अब ये सी वोटर और सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, सीएसडीएस, तीनों ही प्रतिष्ठित एजेंसीज मानी जाती है। तो आपका कुछ मन पक्का हुआ कल से? किस राय मतलब एक चीज मैं पहले ये चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत कल से मैं सुन रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही है, मतलब इस पर पोल पर हम बाद में जाएंगे, कि एग्जिट पोल जो है हमेशा ही आम आदमी पार्टी को कम दिखाते। मैं वैसे तीनों मेरे पास है, लेकिन मैं 2020 का बताता हूँ केवल ऐसे ही रेफरेंस के लिए। इसमें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने आम आदमी पार्टी को 59 to 68 दी थी, नवीन जी, है ना, 59 to 68, मतलब 64 करीबन मान लो, 63 सही हुआ। और न्यूज एक्स ने 50 to 56 दी थी, एबीपी न्यूज सी वोटर ने 49 to 63 दी थी, रिपब्लिक टीवी ने 48 to 61 दी थी, बिल्कुल पेट्रियट वोटर ने 59 दी थी और न्यूज 24 55 दी थी। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे बड़े चैनल, सारे बड़ी एजेंसी 60 प्लस 62 63 दी है और आपकी वोट आई है 62। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑन द मार्क रहे ये, बिल्कुल ऑन द मार्क रहे। अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कल क्या होगा, लेकिन मैं ये कि ये रोजाना एक इस तरह से किसी भी चीज को वो करना, डेमोन करना कि भाई नहीं एग्जिट पोल खराब होते हैं नहीं होते, उसके लिए मैंने केवल ये रेफरेंस में आपको बताया है। ठीक है। अब जो है मैं अब भी उसी बात पर हूँ कि पहले से चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एज के साथ है, जिसके लिए हम लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 10 नंबर मतलब 2 डिजिट में नहीं आने वाली है वोट परसेंटेज में, सीट की तो छोड़ ही दीजिए, वोट परसेंटेज में। बाइपोलर इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है और 38 से 43% तो मैं मिनिमम मानता ही था कि 43-5% तो उसका बढ़ ही रहा है हमेशा। अब उसमें 2-3% का इजाफा हो, जिसको मैं कहता हूँ 54 से 38 का जो डिफरेंस है, 54% लोकसभा में और 38% विधानसभा में, उसमें केवल बीजेपी को इसमें लड़ाई क्या करनी थी पूरे इलेक्शन में? बीजेपी को आम आदमी पार्टी का वोट नहीं चाहिए, कांग्रेस का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को जो 54% वोट लोकसभा में मिल रहा है, उस वोट को कैसे विधानसभा में लाना, ये कल ही एक्सरसाइज उसको करनी थी। और उसमें पिछले 3 चुनाव देखें तो वो 5% लगातार बढ़ा है। तो आप अब सर क्लियरली आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिलेगा? ज्यादा वोट मिलेगा हर हाल। ये तो पहली बात, ये क्लियर है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये डिफरेंस कितना होगा? ये टच एंड गो वाला डिफरेंस होगा 1-2% का, या इससे ज्यादा होगा? ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बीजेपी जो है ज्यादा वोट ला रही है आम आदमी पार्टी से। सर, आपकी आंधी कुछ सुनामी तूफान में और तब्दील हुई है या कुछ गति थमी है? नहीं, जो कहा था मैं वहीं पर स्थिर हूँ अभी भी। और मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर मिला था, मुझे लग रहा उसी के आसपास भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। मतलब 14 से 15% का जो स्विंग वोटर्स था जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को देता है और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के बाद जो शिफ्ट होता है, इस बार मुझे लग रहा है उसमें से बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास वापिस लौट रहा है और आम आदमी पार्टी को 7 से 8% वोट का नुकसान मुझे नजर होते हुए आ रहा है। तो मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 47 to 7 से 8, अगर 7 से 8% भी 8% भी मान लो आपने जो हायर एंड दिया है, तो वो 45% वोट पे आएगी आम आदमी पार्टी। 45% वोट का मतलब है बिल्कुल टक्कर की लड़ाई, बिल्कुल टक्कर की लड़ाई। नहीं, ये कम होगा, मुझे लग रहा है ये कम होगा। 41 to 42% पे आम आदमी पार्टी जाएगी, 10 से 12% आम आदमी पार्टी का। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं एक सर्वे, सर ये जो एक्सिस माई इंडिया का, क्योंकि पूरा डिटेल में सर्वे मेरे पास है गुप्ता जी का, तो उसको हम लोग एक बार डिटेल में एनालाइज कर लें। मैंने आपको वोट शेयर और सीट इनका बता ही दिया। 50 सीट भाजपा, 20 सीट आम आदमी पार्टी, 48% वोट भाजपा, 42% वोट आप। अब इन्होंने अगला प्रश्न पूछा है अपने सर्वे में, whom would you like to be the next चीफ मिनिस्टर? अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? 33% लोग, 33% लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है और वोट सीटें आ रही हैं 50 भारतीय जनता पार्टी को। यह कैसे विरोधाभास समझे? देखिए, अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय नेता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े नेता, अगर आप प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी देखो, कांग्रेस देखो और आम आदमी पार्टी अगर आप तुलना करोगे तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता। और वो जब राजनीति में आए थे तभी से वो सबसे बड़े नेता बनकर ही राजनीति के अंदर आए थे 2013 के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है। संगठन के अलावा 10 साल के अरविंद केजरीवाल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल में जो वादे उन्होंने कहा था उससे उनकी जो दूरी रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि मेरी गारंटी है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो मुझे लग रहा है उसके आधार पर भी वोट पड़े होंगे। देखिए, दिल्ली का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है, ये सर्वे ये बता रहा है। अब देखिए, उड़ीसा में तो नवीन पटनायक सबसे बड़ा चेहरा थे, ठीक है, उनके नाम पे चुनाव लड़े। उड़ीसा में पूरी तरह नवीन पटनायक साहब हो सर, गए। इसमें पहले से चेहरा होने से नहीं होता कि सबसे बड़ा चेहरा हो, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे नंबर पे आया है, मुझे लगता है वो सबसे इंटरेस्टिंग और बात करने लायक। दूसरे नंबर पर 13% लोगों ने अपनी पसंद परवेश वर्मा को बताया है, और 12% लोगों ने नंबर 3 पर बताया है मनोज तिवारी को। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और इस लिहाज से लोग उनको मान रहे हैं कि ये चैलेंजर है, तो फिर अगला मुख्यमंत्री अगर जीत गई भाजपा तो शायद ये हो सकता है। देखिए, अरविंद जी दिल्ली के इकलौते नेता के तौर पे हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल से कोई दूसरा नेता उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। और एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, मतलब उनको भले ही 3 महीने के लिए छोड़ दे, बाकी वो चीफ मिनिस्टर वही रहे। वो जब छोड़ दिए थे तब भी चीफ मिनिस्टर वही थे। शीला वो जो थी आतिशी जी अलग कुर्सी पर बैठा करती थी, ठीक है। तो इसलिए वो एक रिकॉल वैल्यू जो होती है ना, वो 33% उनके साथ है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसको आप नतीजों से मत जोड़िए। यदि आपके पास इसकी डिटेल हो एक्सिस माई इंडिया की, तो उसमें दूसरा कंट्रास्ट क्या है। अच्छा, परवेश वर्मा का भी जिक्र कर ले। परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, एमपी रहे हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े, तो रिकॉल वैल्यू वैसे ही उनकी ज्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें कंट्रास्ट क्या है सर, देखा है आपने? कंट्रास्ट में समझा नहीं आपकी बात। अरविंद केजरीवाल 33% है, परवेश वर्मा 13% है ना। लेकिन यदि नई दिल्ली सीट पर एक्सिस माई इंडिया का सर्वे देखेंगे, यदि आपके पास है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाती लग रही है एक्सिस माई इंडिया को। मतलब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं, ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं और परवेश वर्मा जीत रहे हैं। हाँ, अब आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा उम्मीद है इस चुनाव में, वो है महिलाओं से, कि महिला वोट जो है हमारे पास जो है भाजपा से कहीं ज्यादा पड़ेगा, गिरेगा, और उससे ये सारे जो समीकरण हैं बीजेपी के पक्ष के, ये सब जो है ध्वस्त हो जाएंगे। तो वो डेटा भी सर्वे ने दिखाया कि कितना प्रतिशत महिला वोट और पुरुष वोट दोनों पार्टियों को जा सकता है। नवीन जी, दिल्ली के चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से एसीबी पूछताछ करेगी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूछताछ करेगा। आज जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ में खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इस सिलसिले में शिकायत की है बीजेपी ने एसीबी से। और अब इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत, इन तीनों नेताओं से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में एसीबी अब पूछताछ करेगी। बीजेपी के नेता सुबह से ही कह रहे थे कि हम इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह आरोप लगाकर यूं ही भागने नहीं देंगे, शिकायत करेंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे और माफी मंगवाएंगे उनसे। अब यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री आतिशी ने, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने, सारे टॉप लीडर्स ने आरोप लगाया ये। बल्कि कई विधायक, माफ कीजिएगा, उम्मीदवार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें फोन आए थे अनजान नंबरों से और वो ये आरोप लगा रहे थे। तो अब एलजी ने इसके आदेश दे दिए हैं। एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, और जो शिकायतकर्ता हैं इसके, आम आदमी पार्टी के सारे टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल समेत, उन सब से अब एसीबी इस सिलसिले में पूछताछ करेगी और सबूत मांगेगी। कहां से फोन आया, किसने फोन किया, क्या पेशकश करी, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताना पड़ेगा। समीर जी, देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि अरविंद केजरीवाल, अभी कल चुनाव परिणाम आने वाला है और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिया गया है। अरे भाई, आपके उम्मीदवार को पहले डिक्लेयर तो होने दो, कौन जीत रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपकी कितने सीटें आ रही है जो 15 करोड़ रुपए देके आपके उम्मीदवार को तोड़ा जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में आ गया है। अच्छा, चुनाव के पहले आप कहते हो कि यमुना में जहर मिला दिया गया है, ठीक है सर, नरसंहार करने की सरकार कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग के लिए कहते हो, नजर में पहले ही बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, मतलब ही नहीं। आप भास्कर मिश्रा पहले कहते हो 10% वोटिंग की सेटिंग कर दी गई है ईवीएम के अंदर। भास्कर मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। जी भास्कर, बताएं पूरी खबर। और देखिए सौरभ, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कल से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बारे में एलजी ने खुद संज्ञान लिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबर चल रही थी उसका संज्ञान लिया है, और उसके बाद एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और कहा है कि इस मामले को एसीबी के द्वारा, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच करवाया जाए। और एसीबी की टीम आम आदमी पार्टी में 3 जगह पे पहुंचने वाली है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर पे, संजय सिंह के घर पे और इसके साथ साथ मुकेश अहलावत
जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया था कि इस नंबर से उनके पास कॉल आया है और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। मुकेश अहलावत ने यह भी कहा कि कॉल करने वाला ने बताया कि प्रवेश वर्मा के यहां से मैं फोन कर रहा हूं और आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, 15 करोड़ का ऑफर दिया है और ये कहा कि मंत्री भी बनाया जाएगा। ये सारी बातें मुकेश अहलावत ने कही है और उससे पहले कल वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। हालांकि मुकेश अहलावत से जब पूछा गया कोई सबूत है, कुछ ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने, तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट्सएप कॉल था इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, लेकिन वो नंबर में सार्वजनिक कर दिया है मैंने। अरविंद केजरीवाल के घर पे जो मीटिंग हुई है उसमें भी प्रमुखता से इस विषय पे चर्चा हुआ है और उसके बाद में जो विधायक और मंत्री बाहर निकले हैं उनका ये कहना था 10 से 15 विधायक और विधायक के प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, उनको कॉल किया गया है, अप्रोच किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रिजल्ट आने से पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से माहौल बना रही थी, अब उसमें एक परेशानी हो सकती है। अब एसीबी इसकी जांच करेगी और जांच तुरंत होना चाहिए, ये एलजी ने लिखित रूप में दिया है। क्या ये पूछताछ क्या आज भी हो सकती है? अच्छा, एक सेकंड भास्कर, इस पर संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, शायद इसी विषय पर सुन लेते हैं। खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए, कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। सवाल उठाया कि आप लोग पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेन पे कितने लोगों को कॉल आई है? ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। सर, एलजी ने भी भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे, क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन, आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं, आपके घर जा रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं खुद चला जाता हूं एसीबी के कार्यालय में शिकायत करने के लिए। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी एक और जुड़ गई हमारे साथ, अच्छा उनके पास में चलूंगा। हाँ नवीन जी, एसीबी कह रही है हम पूछताछ करेंगे, आज भी हो सकती है पूछताछ। मैं 2 लाइनें कहूंगा और इंडिया टीवी के दर्शक समझ जाएंगे। मोदी जी के राज में बड़ा अजब है खेल, कातिल को कुर्सी मिले फरियादी को जेल। ये स्थिति आज की तारीख में इस देश की बन चुकी है। और जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस देश के अंदर महाराष्ट्र का हमने देखा है कैसे उठा उठा के विधायक आप लेके गुवाहाटी गए, मध्य प्रदेश का हमने देखा है, कर्नाटक का हमने देखा है, गोवा का हमने देखा है, तो कहां का नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सेंध लगाती है। और दिल्ली में मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा वो एक्स फैक्टर है जो जनता भाजपा के साथ जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ये आरोप गंभीरता से ले रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फोन कर खरीदने की कोशिश निश्चित तौर पर चरित्र है भाजपा का, इसमें कुछ नया है ही नहीं है। और एसीबी सबसे बड़ी चीज, हम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे, हम संजय सिंह से करेंगे, हम इनसे करेंगे। अरे भाई आप पहले जांच तो करिए, वो नंबर उन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो नंबर है किसका? देखिए उसमें बस इतनी सी बात है कि बीजेपी वालों ने एक फॉर्मल कंप्लेंट करी एलजी को
कि ये आरोप ऐसा लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब कंप्लेंट आपको करनी चाहिए, मतलब आम आदमी पार्टी करती कंप्लेंट जाकर के। बड़ी दिलचस्प चीज है। देखिए, प्रवेश वर्मा बेडशीट बांट रहे हैं, रुपए बांट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के सब कुछ बांट रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग बिल्कुल आराम से चिर निद्रा में सोया हुआ है। ठीक है। यहाँ राज्यपाल तुरंत एक्टिवेट हो जाते किसी रिमोट के खिलौने की सिस्टम तरह। भी सारा मिला हुआ है, ये आरोप है सर। अब बीजेपी के कमाल हो साथ। गया, जो आरोप लगा रहा है उसी से तो पूछा जाएगा। जो कह रहा है कि हमारे विधायकों के पास हमारे पास 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है, मंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है, तो उनसे पूछा जाएगा ना कि भैया किस नंबर से फोन आया है, क्या आपने रिकॉर्डिंग की है, कितनी बार आपके पास फोन आया, क्या कोई घर पर आपके पास आया था? नवीन जी, जानकारी तो उन्हीं के पास है ना, जानकारी आपको बताना पड़ेगा ना। नंबर तो पब्लिक डोमेन में दे दिया पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ना भाई जांच करवाई हमने, क्या बदनाम किया जा रहा है? जिसने आरोप लगाया जानकारी तो उसी के पास है ना सारी। डेफिनेटली वो तो जाहिर है, लेकिन भाजपा की तमाशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आदेश कर देते हैं और एसीबी एक्टिवेट हो जाती किसी खिलौने की तरह। अरे भाई, क्या मजाक चल रहा है? आपके पास पब्लिक डोमेन में अगर कोई कंप्लेंट आई है तो ये आप स्वायत्त संस्था हैं, आप एक क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी जांच। आपको ये आरोप मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब मैं अभी आरोप की बात कर रहा हूं भाई, विधायक तो इधर के उधर होते ही हैं। मैं कह देता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल के पास सबूत है तो उसे ट्विटर पे एक्स पे बोलने से पहले एसीबी कार्यालय चले जाते, वहां कंप्लेंट दर्ज करते, बाहर आके पत्रकार उन्होंने उसको पहले पब्लिक किया। एक सेकंड, 16 विधायकों को लेके बैठे साथ में, वो उनकी रणनीति है कि मैं पहले ये पब्लिक को बताऊंगा। नहीं तो पत्रकार वार्ता में उन 16 विधायकों को लेकर बैठते कि इन 16 विधायकों को फोन आए, सब बताते किस किसके फोन आए, हमने रिकॉर्ड किया नहीं किया है। अगर व्हाट्सएप कॉल है ये तो नंबर से एक नंबर तो दिया ही उन्होंने। जांच होगी ना, जांच होना चाहिए। आप कह देते कि यमुना में पानी जहर मिला दिया गया है, दिल्ली में हजारों लोगों की हत्या करने चाहते हैं, चुनाव आयोग मैं सिर्फ सर इतना कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं आप बीजेपी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? तो बीजेपी ने वैसा कब किया कि 15 करोड़ रुपए देके कभी प्रूव हुआ है? बीजेपी ने 15 करोड़ रुपए लेके दिया है, आज तक कभी प्रूव हुआ है क्या? देखा है, ये प्रूव तो करो कि 15 करोड़ रुपए लेके कोई विधायक बिका गया है। झारखंड में सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। एक तरफ तो ये मामला दिल्ली में नया विवाद हो गया, दूसरा अभी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में वोटों की हेरफेर हुई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये दिल्ली की हार का बहाना महाराष्ट्र में ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। साफ होने वाली है दिल्ली में से कांग्रेस पार्टी। मुझे नहीं लगता कि उनको बहाने की जरूरत है, तो सबको ही पता है इसमें क्या बहाना लगाना है। लेकिन मैं इसको समय के हिसाब से देख रहा हूँ कि जब देश में सारी निगाहें खासतौर से दिल्ली में पॉलिटिकल सर्कल में दिल्ली चुनावों को लेकर हो रही है, तो वो इस रेफरेंस में भी बात कर सकते थे कि भाई क्या बात हो रही है। और आज महाराष्ट्र का चुनाव हुए इतने दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, तब से अब तक में क्या उस पर किया गया, अब आज अचानक उस पर करना, खैर वो उनका अपना मसला है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि इसमें सवाल खड़े करने में भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है ना। यदि आम आदमी पार्टी ने ये सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होगी। लेकिन इसमें क्या है कि यदि एसीबी ने उनको बुलाया है तो जिसने आरोप लगाया उससे ही तो पहले पूछताछ करेंगे ना। फिर आप बीजेपी के लीडर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है, आपका क्या जवाब है, या पहले आप बीजेपी से करेंगे क्वेश्चनिंग। फर्क इतना है कि बीजेपी ने ये शिकायत इस इंटेंशन से की है कि इस बार इनको हाँ, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम ऐसे नहीं भागने देंगे, कार्रवाई हो रही है। एसीबी के सामने अपने सबूत तो दे ही सकते हैं, ये एसीबी को जो भी कारण है वो बता सकते हैं। और ये इतना असंभव या नामुमकिन जैसी भी नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टी किसी पार्टी के एमएलएज को या संभावित एमएलएज पर अपना पहले से नजर रखे, नतीजों से पहले नजर रखे कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये लोग हैं। ऐसा अक्सर होता है कि बीजेपी के आदमी ने फोन किया तो जांच से मालूम पड़ेगा ना। वो तो हो सकता है आम आदमी पार्टी ने अपने आदमी से फोन करवा दिया हो कि मीडिया में हम बता देंगे, चर्चा कर लेंगे, बीजेपी का नाम। ये तो जांच होगा तो मालूम पड़ेगा ना कि कौन आदमी है। वो ठीक है, हाँ तो जांच होगा तो पता पड़ेगा ना सर कि कौन आदमी है। एसीबी को वो करना चाहिए, जांच होगी, बिल्कुल होगी। अरे चलिए साहब, हम तो सर्वे की बात कर रहे थे, सर्वे में यहाँ तक हम पहुंचे थे। सर्वे की जरूरत ही कहाँ जब आप एमएलए खरीद ही रहे हैं। बिल्कुल आरोप है सर, आरोप है। चलिए मैं अब सर्वे पे लौटेंगे। अब ये दो बातें बीच में आ गई, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, काउंटिंग से पहले हर आदमी जो है अपना पक्ष मजबूत रखना चाहता है। अब अरविंद केजरीवाल ये कह करके कि बीजेपी हर किस्म की धांधली चुनाव में कर रही है, चुनाव से पहले की, वोटिंग के दिन की, और अब वोटिंग के बाद हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पहले दिन से इनका सारा कैंपेन झूठ पर खड़ा है और उसी झूठ की बदौलत ये हारेंगे।
बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, नवीन दुबे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और दिल्ली में एक खबर से इस वक्त सनसनी फैली हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों को चुनाव के नतीजों से पहले ही खरीदना चाहती है। 15-16 लोगों को फोन गए हैं जो चुनाव लड़े हैं और 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है। यह आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उन्होंने खुद ये आरोप लगाया है। अच्छा, इसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी इसकी शिकायत, आम आदमी पार्टी शिकायत करने नहीं पहुंची, बीजेपी शिकायत करने के लिए दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के पास पहुंची कि ये देखिए दिल्ली में बदमाशी करने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, एक अफरा तफरी पैदा करने के लिए ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। आप इसकी जांच कराइए। और राजनिवास की तरफ से जांच के ऑर्डर भी हो गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा। बहुत मुमकिन है कि आज ही अरविंद केजरीवाल समेत सीनियर लीडर से एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अफसर हैं वो जाकर के पूछताछ करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये तो बताइए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। हम जाकर के उल्टा शिकायत करते हैं, हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश हो रही है, भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं और जांच हमारी करवाई जा रही है। तो ये सारा विवाद इस वक्त चल रहा है। मैं भास्कर मिश्रा के पास आपको लेकर के जा रहा हूं। भास्कर, ये पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल से, क्या ये आज भी मुमकिन है? बिल्कुल, आज भी मुमकिन है। दरअसल कल परिणाम आना है, काउंटिंग शुरू हो जाएगा और एसीबी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत, इन तीनों से पूछताछ हो सकती है, आज भी हो सकती है। हालांकि संजय सिंह खुद ही एसीबी दफ्तर चले गए। पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन जब यह खबर आई कि पूछताछ हो सकती है उनसे, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं से, तो उसके बाद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर पे ही मौजूद थे। वहां पे उन्होंने मीडिया से बात की और सीधे एसीबी दफ्तर के लिए निकल गए शिकायत करने के लिए। उससे पहले हमने कई विधायकों से बात की थी। आज अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग थी कि आप लोगों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। तो साफ कहना था उनका कि पुलिस किसकी है आपको पता ही है, हमारी शिकायत पे ही क्या होगा। हमने ये भी बोला था आप कोर्ट चले जाते, अगर आपके पास एविडेंस है, आप नंबर जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम देखेंगे, कोर्ट का रास्ता हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन शिकायत नहीं की गई थी। जैसे ही एलजी का ये ऑर्डर आया, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि एसीबी से इसमें जांच करवाया जाए। एसीबी से ये जानकारी मिल रही थी कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मुकेश अहलावत, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, उन्होंने ही नंबर जारी किया था कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया था। हालांकि उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया था, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन मैंने नंबर जो है वो पब्लिक कर दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी के द्वारा ऑफिशियली शिकायत की जाएगी एसीबी में जी, कि ठीक है, उनके विधायकों को। ठीक है। अब भास्कर चलिए, अब ये तो विवाद अब पुलिस खुद देख रही है, तो इस पर आगे क्या बात करें। अब मुझे आप जरा ये बताएं, हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल मान नहीं रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, क्या वाकई में उनको यकीन है कि उनकी सरकार आएगी? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का यकीन है कि सरकार बन जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 50 सीट, 60 सीट, 70 सीट आ रही है। उस पे लेके विवाद है, उस पे लेके अलग अलग मत है, लेकिन सरकार आ रही है इसमें उनको अभी तक विश्वास है। हाँ, जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से तमाम नेताओं का विश्वास थोड़ा डगमगाया है। वो लोग सोचने को मजबूर हो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं हम लोगों से कि क्या सच्चाई है इसकी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार की तुलना में कई ऐसी सीट है जो कि पिछली बार बहुत मजबूत थी और इस बार आम आदमी पार्टी खुद मान रही है कि उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, वो जीत रही है, वहां पे जीत सकती है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लीडरशिप को यह लग रहा है कि सरकार हम बना लेंगे। अब आप भास्कर मेरे साथ रहिए, मैं एक सर्वे की बात करना चाह रहा हूं। खबरें बीच में आ रही हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। साहब पूछ रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी की जीत का क्या बेसिस हो सकता है, या आप नवीन जी ने पूछा बीजेपी की जीत का क्या आधार हो सकता है। एक बड़ा फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम अगर करा तो जरूर उसकी सरकार बनेगी, वो है महिला वोट। तो जो सर्वे आया एक्सिस बाय इंडिया का, वो कह रहा है 46% महिला वोट भाजपा को, 44% मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। पुरुष वोट जो है 50% भाजपा को और 40% जो है वो आम आदमी पार्टी को जा सकता है। आप इस पर अपनी एक राय रखिए। फीमेल वोट पर से ज्यादा उम्मीद है ना आम आदमी पार्टी? डेफिनेटली। आप एक चीज देखिए, दिल्ली का चुनाव में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा सौरभ जी, 3D पर हुआ है, डिलीवर, डिजर्व, डिजायर, और जनता ने वोट भी उसी पे किया है। क्योंकि जिस पार्टी ने प्रूव किया है कि जनता को हम राहत देंगे और उसने दे दी। बहुत क्रिटिक्स किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिटिक्स किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसी पिच पर आके खिलाया अरविंद केजरीवाल ने, जो पिच खुद अरविंद केजरीवाल ने सेट कर दी थी। उन्होंने कहा वो फ्री बीज होती है, रेवड़ियां बांटेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। आज क्या हो रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, उन्होंने जो आपने वादे किए उनको कंटिन्यू करने की बात की है, नहीं, अपने और वादे किए। अब आप एक चीज देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं आपसे, ये मानना क्या इतना मुश्किल है कि लोग केजरीवाल की बात पर नहीं मोदी की बात पर यकीन कर लेंगे? नहीं, मोदी जी की बात पे किस बात पे यकीन कर लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो वादे मोदी जी ने 2014 में किए तो आज तक डिलीवर नहीं हुए, तो आप जनता क्यों विश्वास कर लेगी? हाँ, लोकसभा के चुनाव को अगर आप ये कहेंगे परिपाटी है, तो ये तो पहली परिपाटी चली आ रही है कि सातों को सातों सीटें तीनों बार भाजपा जीती है, लेकिन इस बार मुझे तो एक मिनट जरा ये महिला वोट पर बात। आम आदमी पार्टी ने जो 2100 रुपए देने का वादा किया उसमें लाखों महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए थे, और ये इससे उनको बड़ा आश्वासन मिलता है कि हमारा महिला वोट जो है वो नहीं जाएगा। सर्वेज तो बता रहे हैं कि महिला वोट भी बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है बाप से। भास्कर, और देखिए सौरभ, आम आदमी पार्टी को यह यकीन था कि जो वो योजना लेके आ रहे हैं 2100 रुपया महिला सम्मान योजना, उसमें तकरीबन 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा इस योजना से। कुल 72 लाख से अधिक महिला वोटर्स हैं दिल्ली में, उसमें से 40 लाख के करीब महिला वोटर्स को आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया। कुल 5 से 7 दिन का वक्त चाहिए था उनको, पहले से ही प्लान किया हुआ था। हर वार्ड में जिम्मेदारी दे दी गई थी। जैसे ही ये स्कीम अनाउंस हुआ, वो कार्ड लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ये उम्मीद करती है कि उस बिना पे उनको वोट मिल जाएगा, इस बात का विश्वास उनको है कि वोट मिल सकता है। लेकिन अगर 2100 पे वोट मिल सकता है तो 2500 पे क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल 2100 के लिए कह रहे हैं तो मोदी जी 2500 के लिए कह रहे हैं। हाँ, इसमें गैप ये जरूर हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने लीड ली है, पहले ये घोषणा की, पहले महिलाओं तक कार्ड पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी बाद में इस पिच पे पहुंची है। इसलिए आम आदमी पार्टी को लगता है कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है ये महिला वोटर होगा, और तकरीबन 40 लाख महिलाओं तक जो उनकी पहुंच हुई थी, 2 बार 3 बार जो उनके कार्यकर्ता गए थे कि हम आपको 2100 रुपये प्रति महीना देंगे, तो उससे फायदा मिल सकता है। ठीक है भास्कर सर, मेरा विजय जी सवाल यह है कि ये कार्ड अब महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाला चुनावों में चलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है और हर पार्टी इस्तेमाल करती है। दिल्ली में 2 ऐसे लोग हैं, मोदी जी और राज्यों में इसको लागू करके दिखा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, फॉर्म भरवा लिए हैं, तो एक किस्म से पहले उन्होंने लीड ली इस विषय में, इतना अंतर है। देखिए, लीड उन्होंने पहले केवल इस पर नहीं लिए, फ्री बीच के जितने मसले थे, चाहे वो पानी बिजली का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, बसेस का मसला हो, उसमें लीड ली है। तो वो उनके क्रेडेंशियल्स को मजबूत करता है कि वो जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं उस पर वो काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया जिसमें कहा गया भी पंजाब में इन्होंने पैसे नहीं दिए, हाँ। और दिल्ली में भी वो 1100 बात सही है कि नहीं दिए, दिल्ली में भी नहीं दिए उसको। और जो 2500 2100 की बात हुई वो तो बाद की बात है, उससे पहले वाले भी पैसे नहीं दिए गए, तो उससे फर्क पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स अरविंद केजरीवाल से कमजोर है ऐसा तो नहीं लगता, मतलब देश भर में। तो उन्होंने जब ये 2500 की बात कर दी तो ये सवाल खड़ा नहीं होता कि मोदी जी नहीं देंगे। और वो आपके मतलब जो अभी पता नहीं होगा क्या, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं पैसा ऐसे ही महिलाओं को, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में दे रहे हैं। डिलीवरी को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल नहीं खड़े किए जाते ना। फॉर्म कौन भरवाता है? फॉर्म तो वो भरवाता है ना जो विपक्ष में होता है, जो सत्ता में होता है वो कभी फॉर्म भरवाता है क्या? छत्तीसगढ़ में महतारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म भरवाया, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उसने फॉर्म भरवाया। आप तो सत्ता में थे ना, आप कैबिनेट की बैठक बुलाते आतिशी प्रस्ताव पास करती और 1 महीने के किस्त चुनाव के पहले जारी कर देती अकाउंट के अंदर कि हमें पैसा दे रहे हैं अभी, और सत्ता में आएंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। आप ही जनता को, महिलाओं को बेवकूफ बना रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 2500 रुपए देंगे। अरे भाई, आप तो सत्ता में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, तो महिलाएं अगर महिलाओं के लिए अगर ये एक आकर्षक वादा है भी, तो मोदी जी का वादा भी उतना ही आकर्षक लग रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सिलेंडर कौन से राज्य में बांट दिया मोदी जी ने, जरा बता दीजिए। कहीं नहीं बांटा ना। तो केजरीवाल ने पंजाब में कौन से महिलाओं को पैसे दे दिए? पंजाब को भी बता देना। महंगाई कम करने का वादा किया, महंगाई बढ़ गई। पंजाब को बता दीजिए कौन से पैसे केजरीवाल ने दे दिए। हो गया, कौन सी गारंटी 2022 में बुलेट ट्रेन चलानी थी, किसान हो गया, 40 करोड़ का शीश महल बना लिया, स्मार्ट सिटी बना के दे देने थे, कहां हुआ है, कहां डिलीवर किया मोदी जी ने? तो आप क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा डेटा दे रहा हूं इसी सर्वे का, ये मेरे ख्याल से इस पर आपको ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए। ये डेटा ये कह रहा है, अलग अलग श्रेणियों में अगर दिल्ली को डिवाइड कर दिया जाए कि लोग कहां रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कॉलोनी फ्लैट में रहने वाले, कोठी बंगले में रहने वाले, या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले, तो उनका वोट किस तरफ जाता है, तो इसमें भी पूरी दिल्ली आ जाती है। अब ये सुनिए साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि झुग्गी झोपड़ी का वोट और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वोट, ये वोट माना जाता है अरविंद केजरीवाल का। कम से कम पिछले 2 इलेक्शन में, बल्कि 3 इलेक्शन में ये वोट अरविंद केजरीवाल को मिला था। अब आप सुनिए, झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो
46% भारतीय जनता पार्टी, 45% आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है। यह एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है। पक्के वाला वोट जो अरविंद केजरीवाल का था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, झाड़ू चिन्ह जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए जो चुना, उससे सीधा रिलेट करने वाला जो था वर्ग, वो कह रहा है, इस बार सर्वे ये कह रहा है कि वो 46% जो है वो जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर आप इस डेटा को मानने के लिए तैयार हैं भास्कर? आपको लगता है कि हां ये वास्तविकता है? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। वोटिंग वाले दिन हम लोग कई ऐसे सेंटर्स पे गए थे जहां आम आदमी पार्टी का गढ़ था। उसमें से एक बहुत बड़ा केंद्र है वाल्मीकि मंदिर। वहां पे हमने खुद ऑन कैमरा लोगों से बात की थी, तो वहां साफ दिख रहा था कि झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है। अब ये गेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कितना परसेंट वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसी पे सारा खेल टिका हुआ है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके साथ है, झुग्गी झोपड़ी का वोट उनके साथ ही है। सिर्फ ये हुआ है कि दबाव में आके वो बाहर में मीडिया में ये कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैसा पंप किया, दारू बांटा, कपड़े बांटे, जूते बांटे, तो इसका असर है कि वो लोग बाहर आके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो आम आदमी पार्टी के पास में है। एक इसके साथ साथ ये भी है कि मिडिल क्लास वोटर भी नाराजगी नजर आई हमें, जो ऑन कैमरा पे भी हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो इसमें एक सच्चाई तो है कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स में सेंध मारने में सफल हुई है, लेकिन कितनी बड़ी सफलता मिली है इसका गेज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, सर्वे कह रहा है बराबर वोट झुग्गी झोपड़ी का जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो है वो बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर आप बाकी भी जोड़ लें, जो अनऑथराइज कॉलोनीज वाला वोटर है उसको भी अगर आप इसमें शामिल कर लें तो ये संख्या और ज्यादा हो जाती है। अनऑथराइज कॉलोनी 55% भाजपा, 37% आम आदमी पार्टी को बता रहा है। बताइए सौरभ जी, कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, जो गरीब कैसे का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बता दे रहा हूं। देखिए, गरीब जनता जानती है कि देश में महंगाई है और 18% जीएसटी छोटे बच्चे के दूध पे लगता है, और वो 18% गरीब भी दे रहा है, अमीर भी दे रहा है। दूसरी चीज होती है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लिटिल बिट अपर मिडिल और सर्विस क्लास, खासकर स्टूडेंट, यूथ, महिलाएं, ये एक बड़ा फैक्टर है। आप एक मान सकता हूं, मैं अभी लोअर क्लास और लोअर अपर मिडिल, पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। ये मेन मोटर है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल। आप एक चीज बता दीजिए, उनके लिए इतनी अच्छी योजनाएं जब दी है आम आदमी पार्टी ने और डिलीवर किया है, किसने बना के क्यों दिया? वो उससे डाइवर्ट हो गया? एक सेकंड जवाब आपका। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कितने झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले 1700 फ्लैट की चाबी सौंपी है। अरविंद केजरीवाल बताते हैं 10 साल में कितने फ्लैट वालों को मकान बना के सौंपा। जिन झोपड़ियों में मकान बनने थे केजरीवाल ने वहां कहीं बनने की अनुमति नहीं दी, कहीं एलजी के पास से गई, केंद्र सरकार से कहा नहीं। जो पैसा आया वो मकान नहीं बनाया, उन लोगों को झुग्गी के रहने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम पक्का मकान बना के देंगे। केंद्र की योजनाओं को आप लागू नहीं करते। झुग्गी वालों को सिर्फ आप कह दे कि आपको पानी फ्री में मिल रहा है, आप झुग्गी झोपड़ी में रहते रहो। प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनी का वोट बीजेपी की तरफ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लैट की चाबियां सौंपी और कहा है कि सत्ता में आएंगे। कितने फ्लैट? लेकिन कितने फ्लैट? 1700 मकान दिए ना। अरविंद केजरीवाल 17 मकान बना दे, झुग्गियों के बना के दिए होंगे ऐसे रहने वाले। केजरीवाल ने दिए क्या? सिर्फ बिजली का पानी ले लो, आप बिजली पानी फ्री ले लो और आप मुझे वोट मैटर नहीं करेगा। वो उन्हें सिर्फ गरीब के गरीब बना के रखना चाहते हैं। अब सीवर की स्थिति क्या है उनकी? साफ पानी नहीं दे पा रहे और नल नहीं आ रहा। अरे मैंने ये बात आपको बताऊं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मैंने पूछी, यही बात सवाल किया था कि झुग्गी झोपड़ी का बोर्ड स्पेशली ये क्यों ये टूट सकता है आम आदमी पार्टी से। भाई उसको बिजली पानी का फायदा मिल रहा है ना, उसको फ्री बस का फायदा मिल रहा है, उसके लिए बहुत है ये। उन्होंने कहा कि वो ये तो मिलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसकी सड़क टूटी हुई है, उसके नल में गंदा पानी आ रहा है, तो वो उससे परेशान है। उसको ये लगता है कि बीजेपी अब ये सब कुछ जो मिल रहा है बंद नहीं करेगी, लेकिन बाकी परेशानी ठीक कर सकती है। ऐसा उनका मानना था कि वो भी जिन बातों से और लोग दिल्ली के परेशान हैं, वो झुग्गी झोपड़ी वाला भी परेशान है। भले ही हम और आप कुछ भी डिस्कशन करते रहे, सैंपल साइज क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन दिल्ली का गरीब आदमी, दिल्ली का मिडिल क्लास, दिल्ली का लोअर, आप कल देखना अभी जो भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रही है, एग्जैक्ट पोल बिल्कुल रिवर्स होंगे इसके। और कल जब हम आप बैठेंगे तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि मोदी की भाजपा से चूक कहां पे होगी। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी माइक लग गया तो आ जाइए, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आप आ जाइए। अरे वेट हो रहा है आपका बड़ी देर से। त्रिपाठी जी माइक लग गया ना? अच्छा माइक लगाइए, माइक लगाइए। आ गए त्रिपाठी जी, आए हैं।
रॉय जी ने कहा था आई विल बी लेट, उसमें वेरी लिखना भूल गए थे। आई विल बी वेरी लेट। यार खैर, ये बात सेटल हुई। अब देखें साहब, इसी सर्वे के अंदर जो मिडिल क्लास वोट है, कॉलोनी और फ्लैट में रहने वाला, 48% बीजेपी, 42% आम आदमी पार्टी, और कोठी बंगले में अपर मिडिल क्लास वाला वोट 52% बीजेपी, 40% इसमें कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वही वोट, एक तो अपर मिडिल क्लास तो बीजेपी के साथ रहा ही है, मिडिल क्लास वोट का ही हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जो 54%, 38 से 54% है, उसमें मिडिल क्लास वोट बहुत बड़े तरीके से मूव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वही उस सरकार को बनाने या उसको बढ़त दिलाने में बड़ी मदद करेगा। ये मिडिल क्लास वोटर है कि वो किस तरह से जाता है। वैसे की है वो की वोट है अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी का, वो वाला है। उस पर मुझे नहीं पता कि वो कितना मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। त्रिपाठी जी? नहीं, मैं बस सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया सैंपल साइज क्या चीज होती है। नेता का चेहरे से बड़ा सैंपल धरती पर कुछ नहीं होता है, और अरविंद केजरीवाल का चेहरा सारी कहानी बता रहा है। आप सैंपल तो कितना भी बड़ा कर लीजिए, क्या कोई सैंपल इससे बड़ा हो सकता है क्या? और जो लोग सचमुच समझते हैं सेफोलॉजी को, सचमुच जिनको पता है कि डेटा मैट्रिक्स होता क्या है, उनको इतने बड़े सैंपल की जरूरत नहीं होती है। ये आप बढ़ाते चले जाइए कि हमने 1 लाख वही हो जो एक पार्टी के हो। डेटा सैंपलिंग करना ये एकदम अलग काम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में नेता का चेहरा, और अरविंद केजरीवाल के बारे में जब आप कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल तो कभी ऐसे हताश निराश दिखे नहीं। आप पिछले कुछ समय का घटनाक्रम देखिए, सब उनके घर पैसा लेके चला जा रहा है। वो 40 विधायक का मनीष सिसोदिया जो पैसा देने वाले थे 20-20 करोड़, वो रुपया अभी तक नहीं दिया। विधायक नाराज है कि भाजपा से ले लिया, हमको नहीं दिया। तो ये कैसे चलेगा? हर बार ले लेते हो, भाजपा से देते नहीं हो। मुझे लगता है ये भी जरा पूछना चाहिए विधायकों को, अब खड़े हो जाना चाहिए कि हमारे नाम पे पैसा खाते हो, वापस नहीं करते हो, ये पहले बता दो। सर्वे ठीक कह रहे हैं, बता रहे हैं दिशा सर, आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो पहले भी जब ये एग्जिट पोल्स नहीं आए थे, जब कुछ नहीं था, तो 43+ बीजेपी का आंकड़ा मेरा था जो मैं लगातार कह रहा था। अब उसके बाद हमारे कहने की गुंजाइश नहीं बची। 43+। अब जब जहां हम खड़े हैं वहां तो वैसे भी महाराज सब सामने ही आने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक तो सामने आने वाला एग्जिट पोल है, दूसरा जो पार्टी की स्थिति है वो बता रही कि यही आने वाला। शक कुछ नहीं आपको? ना, कोई शक नहीं। चलिए साहब, ये त्रिपाठी जी की राय होगी। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। अब हमारा पैनल पूरा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर जगांवकर साहब, नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव की। सारे एग्जिट पोल एक तरफ है कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन मैंने अभी प्रोग्राम में ही आपसे, भास्कर हमारे सहयोगी, उनसे पूछा जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी आश्वस्त है इस बात के लिए कि उसकी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। नंबर कम होगा ये भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कल 8 तारीख को उनकी सत्ता जा रही है। उनका मानना है, वो दिल से इस बात को मानते हैं कि हम सत्ता में तो रहेंगे, हाँ हमारे नंबर जो हैं कुछ कम हो सकते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों है? बीजेपी वाले इतने गदगद क्यों हैं कि भाई अब हमको कोई रोक नहीं सकता दिल्ली में 27 साल बाद वापसी करने से? वही हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ डेटा दिया था जो बताता है कि सर्विस का ही कि झुग्गी झोपड़ी का वोटर वो ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, शेड्यूल कास्ट वोटर वो ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहा है वो काफी मार्जिन के साथ बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद बचता क्या? फ्लैट में रहने वाला मतलब मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट कर रहा है। तो ये सर्वे का आधार है। अब मैं आपको अगर जाति के हिसाब से ही बताऊं, ये सर्वे में एक्सिस माई इंडिया का ही बता रहा हूं। वाल्मीकि 35% भाजपा, 53% आप, जाटव 28% भाजपा, 60% आप, अन्य शेड्यूल कास्ट 39% बीजेपी, 51% आप। ये डेटा दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को शेड्यूल कास्ट वोट ज्यादा मिलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से सोचने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इतना दलित वोट कभी नहीं मिलता था जितना इस बार जो है ये सर्वे दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि यही इस चुनाव का अगर कहें कि की फैक्टर कौन सा है, तो एक ये भी की फैक्टर है, दलित मतदाता कांग्रेस से आप में शिफ्ट हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को मत मिलते थे और वो उनसे छूट गए, वो मत नहीं मिलता था। यहां तक कि सिखों की एक बड़ी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करती रही। तो ये जो वोट शिफ्टिंग हुई थी 2013 के बाद और 15-20 में, तो जबरदस्त तरीके से वो हुई। मूल बात क्या है? दलितों में भी एक बड़ा हिस्सा नाराज होकर उधर जा रहा है। अब अभी ढेर सारे लोग मुझे दिल्ली के मिले, ज्यादातर महिलाएं ही थी, अभी 2 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो उनमें 7-8 महिलाएं थी, एक को छोड़कर सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है।
और एक महिला ने वो जो बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि मोदी जी ने मना नहीं किया कि जो मोदी केजरीवाल जी दे रहे हैं हम नहीं देंगे, वो भी देंगे और साथ में बढ़ा के दे रहे हैं। ये जो भरोसा है ये इस चुनाव को बदलता है। जब आप मिडिल क्लास की बात कहते हैं तो ठीक है, वो खड़ा है दूसरी जगह पर, लेकिन लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसको ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और अगर दलितों में ये डिवीजन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हुई, तो यकीन मानिए जो मिडिल क्लास वाला हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो 18% जो इधर उधर दोनों तरफ जाता है, वो इस बार उधर नहीं जा रहा है। केजरीवाल जी के लिए यही बड़ी मुसीबत। साथ में चाणक्य का डेटा भी बता देता हूं, इन्होंने शेड्यूल कास्ट वोट दिया है 47% भाजपा और 44% आप। तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा ही जा रहा है। आगे सुन लें आप, जाट वोट अच्छा खासा है 8-9% दिल्ली में, बीजेपी को 63%, गुर्जर वोट इतना ही तादाद का है 56% बीजेपी की तरफ, ओबीसी वोट 58% वो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ। इसमें मुझे लगता है कि यह आंकड़ा 70+ जाएगा जाट गुर्जर वोटों का इस बार दिल्ली में भाजपा के पक्ष में। यकीन मानिए पहली बार उन लोगों को, और चूंकि ठीक है बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कहां जाएगा नहीं पता, लेकिन परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी ये दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी की वो जाट गुर्जर जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वजह से मेरा यह मानना है कि 70% से अधिक मत यानी जो निकल रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ऐसा होता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुस्लिम वोट देख लें आप, आम आदमी पार्टी को 74%, कांग्रेस को 15%, एक्सिस में इंडिया का ये डेटा है, बीजेपी को 5%। ये मुझे ज्यादा मानने लायक लग रहा है। कल एक सर्वे जो दूसरा आया था 12% था कल, उसमें बहुत ज्यादा वोट जो है दिखाया जा रहा था। कम ही कर लें, ज्यादा लगा दिया। 5 भी ज्यादा लग रहा है आपको? अच्छा, मतलब भलमनसाहत में कुछ दे दिया है। 74% लेकिन आम आदमी पार्टी को। इससे ये डिबेट खत्म हो जाती है कि मुस्लिम सीट्स पर क्या वोट का डिवीजन हो रहा है। सर्वे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। खबर देखिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है, जो उनसे पूछताछ करेगी। ये 15 करोड़ रुपए में उनके प्रतिद्वंदियों को, उनके उम्मीदवारों को खरीदने की जो ऑफर आया है, उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ऑफर दिया है। उसकी जांच करने के लिए एसीबी की टीम एलजी के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुकी है। तो चलिए ये मामला जो है आज में मुझे लगता है अपने सिरे भी पहुंच जा रहा है। सुबह आरोप लगे ट्विटर पर, शिकायत एलजी के पास पहुंची, एलजी ने फॉरवर्ड की एसीबी को, और अफसर पहुंच भी गया पूछताछ। बहुत गंभीर मामला है सर, और तुरंत जांच होनी चाहिए। अगर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो कि 15-15 करोड़ रुपए के लिए हमारे 16 विधायकों को कहा गया है, मंत्री बनाने का ऑफर किया है, तो मुझे लगता है इसकी तुरंत जांच होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल रफ्तार पे आपको हैरानी नहीं है? नहीं सर, अगर आप सबूत देंगे तो जिस व्यक्ति ने किया होगा एसीबी उससे गिरफ्तार करेगी। अगर आप सबूत नहीं दे पाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप यमुना में भी कह देते हो कि जहर मिला दिया गया है, आप ये भी कह देते हो कि वोटिंग मशीन में 10% का एडजस्टमेंट कर देगा ईवीएम के अंदर, कि जिससे 10% भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले। इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हो, तो आप मुख्यमंत्री रहे हो, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है, आप बड़े लीडर हो, आपको प्रूफ के साथ आना चाहिए। आरोप लगाने के समय आप 16 विधायकों को लेकर बैठे कि इन 16 विधायकों को फोन आए थे, इस नंबर से फोन आए, 2 विधायकों ने रिकॉर्डिंग कर ली है। ये रिकॉर्डिंग की बातचीत हम मीडिया में सुनवा रहे हैं, और यहां से हम एसीबी के पास शिकायत करने दर्ज कर जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज की, जब एलजी ने जांच के आदेश दिए, तब संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर से निकलकर एसीबी के पास पहुंच जाते हैं, जब उन्हें पता है कि अब कुछ ही घंटों में एसीबी आने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा निर्णय है, इसकी जांच होना चाहिए। और आज नवीन जी, मैं समीर जी की बात को एक लाइन और कहूंगा। मैं चूंकि साहित्यिक व्यक्ति हूं, पढ़ता हूं, नीरज जी की एक लाइन याद आ रही है, जैसे कहार लूट लें दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। कमोबेश आप एक चीज समझ लीजिएगा, इस सीबी की टीम इतनी फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज कर रही है, तो अब ये मान लिया जाए कि भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत सोशल डोमेन में डाल दी, तो पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी कि भाई साहब लाइए एविडेंस दीजिए, हम आपको सोशल डोमेन बीजेपी की फॉर्मल कंप्लेंट पर हो रहा है। बीजेपी की फॉर्मल कंप्लेंट पे मैं वही तो कह रहा हूं, आम आदमी, आम जनमानस अगर ऐसी कंप्लेंट पुलिस में दे देता है, उसको तो मैं सहमत हूं आपकी बात। कौन सी कानून व्यवस्था? मैं तो खुद रफ्तार की बात कर रहा हूं कि अभी तो खबर आई थी कि शिकायत करिए भाजपा ने, और अब जो है टीम पहुंच भी गई। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कोई चीज होती है। अच्छा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस रफ्तार में 15 करोड़ आया, उस रफ्तार में एसीबी पहुंची। भैया तुम पैसा निकालो ना, कहां इतने पैसे तुमको मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ऑफर किया दिया नहीं है। अरे तो ऐसे कौन ऑफर करता है? कभी ऑफर ऐसे होता हुआ सुना है आपने? और जिनको ऑफर होता हो तो कहते हैं चले जाते हैं। अब या तो ये सारे के सारे लोग जो कल जाएंगे तो उनको बता देंगे कि ऑफर नहीं मिला था, और जिनको एक बार अनामिका गौर आपको और अपडेट देंगी इस पूरी खबर पर। जी अनामिका बताइए।
सौरभ, इस समय हम अरविंद केजरीवाल के आवास पे मौजूद हैं और इस समय अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि वो तस्वीरें दिखाए, एसीबी की टीम अंदर जा चुकी है जांच के लिए। ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से पूछताछ होगी क्योंकि उन्होंने ही इल्जाम लगाए हैं। मुकेश अहलावत जो सुल्तानपुर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उनसे भी ये पूछताछ होगी कि किसका कॉल आया था, वो फ़ोन लिया जाएगा, उनसे वो नंबर लिया जाएगा जो वो दिखा रहे हैं। उन्होंने हमारे कैमरे पे भी वो नंबर दिखाया था, व्हाट्सएप कॉल उन्हें आई थी, नाम भी बताया था किस व्यक्ति का है, परवेश वर्मा से एसोसिएट उन्हें बताया था। और फिलहाल एसीबी की 2 टीमें इस समय सौरभ अरविंद केजरीवाल के आवास पे गई है, लेकिन संजय सिंह जो है वो एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक कंप्लेन नहीं दी गई थी। केवल सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने उन्होंने ये बताया था कि हमारे विधायकों को इस तरीके के कॉल आए हैं जिसमें 15 करोड़ देने का वो दावा कर रहे हैं। हालांकि नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी के अलग अलग विधायक अलग अलग बता रहे हैं। संजय सिंह ने 16 नंबर बताया था, लेकिन जो आदिल अहमद खान है उन्होंने 20 का नंबर बताया था। लेकिन अब बीजेपी ने जब एलजी को कंप्लेन की तो एलजी ने जांच के आदेश दिए और कुछ ही मिनटों में, आप ये कहिए कम से कम 45 मिनट के अंदर अंदर एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच चुकी है। और थोड़ी ही देर बेगमपुर में जहां मुकेश अहलावत का घर है वहां भी टीम जाएगी, उनका फोन सीज किया जाएगा और सारी चेकिंग की जाएगी। अगर कुछ लिंक मिलता है तो उस नंबर के मालिक तक भी पहुंचा जाएगा जिसने कॉल की थी। लेकिन मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि वो नंबर अब उन्हें ब्लॉक कर चुका है, डीपी नहीं दिख रही है क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आई थी। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस ने पूरे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी है और एसीबी की 2 टीमें इस समय अंदर है। सौरभ जी, एसीबी को आदेश हुआ जांच के 45 मिनट के अंदर टीम पहुंच गई। सर, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है कि सरकार जो है इतनी एक्टिव हो जाए, और अच्छी बात है एक्टिव है और वहां पहुंच रही है। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पे है कि जो फरियादी है उससे पूछताछ आप कर रहे हो। ये शिकायत तो पहले उन्होंने की थी ना, मतलब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी, यदि उसको मानहानि, देखिए एक तो रिकॉर्ड देखिए केजरीवाल साहब का कि वो बहुत बार आरोप लगाते रहे, उस पर माफी भी मांगते रहे कोर्ट में, लगातार वो हुआ, वो तो एक अलग इशू है। अभी इलेक्शन में इन्होंने आरोप लगाया था ना, आतिशी जी को ऊपर उस पर वो हुआ है, तो बहुत सारे और फिर माफी भी मांगनी पड़ी है, वो सारे इशू है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है मानहानि की तो उनसे भी पहले बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पे आज जब कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उस पर इमीडिएट एक्शन के तौर पर, अच्छी बात है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है। देखिए बार बार ये बात कही जाती है कि न्याय मिले, लेकिन दिखता भी रहना चाहिए कि न्याय मिल रहा है। अब आप ऐसी भी ऐसा एक्शन करेगी, आज कल चुनाव नतीजे आने हैं, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं और संजय सिंह को पूछताछ कर रहे हैं। इसमें क्या खराबी है? आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, कुछ भी बोलता रहे सर, फॉर्मर सीएम कुछ भी बोलता रहे। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है, लेकिन अभी सौरभ जी ऐसा तो हो नहीं रहा कि वो 15 करोड़ रुपए लेकर बैठे हुए थे। लेकर बैठे होते तो शायद वो वहीं पर पहुंचा देते। बता रहा हूं ना, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बीजेपी की शिकायत में, ये पैनिक फैलाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर चुनाव से। इससे क्या पैनिक फैल रहा है? नहीं, ये असली मुश्किल यही है। मुझे 2019 का लोकसभा चुनाव याद है, वोटिंग और काउंटिंग के बीच में ऐसे छोटे छोटे वीडियो डाले जाने लगे कि देखिए वहां ईवीएम खुले में पड़ी थी, वहां अंधेरे में डाल दी गई थी, वहां कुछ हुआ। इस पार्टी ने भी यही सारी चीजें की। अब सोचिए, जिस आदमी के कहने से जमुना जी में जहर आ जाता है, जमुना जी का जहर उतर जाता है। इतना तो कोई सांप का जहर उतारने वाला नहीं उतार पाता जितना अरविंद केजरीवाल उतार लेते हैं, और वो भी पूरी यमुना का जहर उतार लेते हैं। 20-20 करोड़ 15-15 करोड़ आता है और ये लोग सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। या तो कुछ कट मनी जा रही है, क्योंकि कोई 16 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। ऑफर की बात कर रहे हैं, खतरनाक राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को नीलकंठ मान लिया, नीलकंठ मान लिया ना आपने? नहीं, फिर आपका तो कहना है इतनी जल्दी जहर उतार लिया यमुना का, जहर उतारने वाला और नीलकंठ दोनों में बड़ा फर्क है सर। इतना ही अरविंद केजरीवाल में है। बहुत सही आपने तुलना कर। एक बार जरा भास्कर मिश्रा के पास हम चल रहे हैं। भास्कर, कहीं ये एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का कोई सेल्फ गोल तो नहीं है? और देखिए, सेल्फ गोल बेशक हो, लेकिन इसका चुनाव के परिणाम पे कोई असर नहीं होने वाला है। इतना जरूर होगा कि अगर परिणाम पक्ष में अगर नहीं आता है तो उसके लिए एक तरह से बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा इसका, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह के विवाद में
अगर वो होते हैं तो उसका फायदा उनको मिलता है, ये पार्टी को अच्छी तरह से पता है। अगर एसीबी की टीम यहां पे आई है तो ये एक अंदेशा पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को होगी कि अगर हम इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस पहुंचे, और उसमें भी तब जबकि एलजी, ये जो एलजी हैं वो इतना प्रॉम्प्ट रहते हैं। तो ये सब जानकारी अरविंद केजरीवाल ने पहले रखी होगी। अब कैसे काउंटर करना है ये देखना होगा, कारण इसका कोई राजनीतिक लाभ। एक लेटेस्ट अपडेट मैं दे रहा हूं एसीबी दफ्तर में जो जहां संजय सिंह पहुंचे हुए हैं अपनी शिकायत लेकर के कि हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश हो रही है, वहां उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक तरफ संजय सिंह का बयान रिकॉर्ड हो रहा है एसीबी के दफ्तर में, और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है या उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है उनके घर पर इस वक्त। जी भास्कर। बिल्कुल, अब तीनों जो एक सुल्तानपुरी से आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा से विधायक है मुकेश अहलावत, उनसे भी पूछताछ होगी। उनके घर भी एसीबी की टीम पहुंचेगी। उन्होंने ही सबूत के तौर पे एक नंबर जारी किया था और एसीबी के द्वारा इन तीनों ही नेताओं का नाम लिया गया कि यहां पे हम जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे, आरोप जो लगाए हैं इन लोगों ने उसमें सच्चाई कितनी है। कल संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब 7 विधायक प्रत्याशियों का नाम उन्होंने बोला था, नंबर बताया था उन्होंने, लेकिन शाम होते होते जब अरविंद केजरीवाल खुद एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यह संख्या बढ़ के 16 हो गया है। और आज जितने भी विधायक पहुंचे थे उनमें से एक की अगर बात करें, विनय मिश्रा और दूसरे मुकेश अहलावत, इन दोनों ने ये कहा कि हाँ हमारे पास कॉल आया था। उसके अलावा प्रेम चौहान जो दक्षिणी दिल्ली से हैं वो, और उसके अलावा त्रिलोकपुरी जो अंजना प्राचा है, इन लोगों ने कुल 4 ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक और विधायक प्रत्याशी है जिन लोगों ने खुले तौर पे यह माना है कि उनके पास कॉल आया है। और सबूत के तौर पे सिर्फ मुकेश अहलावत जो कि सुल्तानपुर माजरा से विधायक है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबूत के तौर पे एक नंबर जारी किया है कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया है। अब इसीलिए इतना प्रॉम्प्ट एक्शन अगर कर रही है पूछताछ में तो इसका नतीजा भी जल्दी ही सबके सामने आए, ये भी हम लोग उम्मीद करते हैं। वरना जांच शुरू होती है, आरोप लगता है, उसके बाद पता नहीं है, ना आरोप लगाने वाला दोबारा कभी बात करता है, ना जांच करने वाला कभी बताता है कि क्या निकला। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था ना जब उनको ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, शराब घोटाला मामले में जेल जाने की नौबत आई थी कि मुझे बीजेपी ने ऑफर दिया है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, अपने विधायक तोड़ के आ जाओ, तुमको सीएम बना देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे धमकी भी मिली है कि वरना तुमको जेल के अंदर सड़ा देंगे अगर तुमने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। वो नाम आज तक नहीं बताया। बीजेपी आगे नहीं बढ़ाती है ऑफर्स को, क्या ये लोगों ने किया नहीं सिसोदिया जी को, या किस तरह की बात है? सिसोदिया जी ने आज तक नाम नहीं बताया उस आदमी का जिसने उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था बड़ा सीनियर आदमी है जिसने मुझे फोन किया था। नहीं, अब एक चीज देखिए, 2 चीजें केजरीवाल पे बनाया था सौरभ जी कि वो जब जाएंगे जेल तो मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं। भाई भाजपा हमें बनाना चाहती है इसलिए तुम बना दो, तो वो बनाया नहीं, तो ये सारा झगड़ा तो वहां हो गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में खरीद फरोख्त, पैसा देना पैसा लेना ये सब खूब चलता है, लेकिन पैसा लेना देना उसकी अफवाह उड़ाना और उस अफवाह में कहीं कुछ खबर कभी जिसको कहते हैं बुनियाद ना होना, ये पहले बहुत छोटा कमेंट नवीन जी, ब्रेक का समय हो गया। शॉर्ट लाइन दे रहा हूं मैं, बिल्कुल बड़ी सिंपल थी। देखिए ऐसा कल काउंटिंग है और मोरल बूस्ट अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ज्यादा हाई है। अब उसको कहीं ना कहीं आप डिटेन करेंगे, मोरल से क्या होगा? मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा सौरभ जी, केवल इतनी सी बात है कि हो सकता है शाम को 4 बजे तक ये स्थिति बन जाए कि आप एक आध दो को डिटेन कर लें। मुझे एक समझ में नहीं आ रही, भारत की सीआरपीसी में सबसे पहला प्रोविजन नोटिस भेजने का है। आप किसी कंप्लेनेंट को अगर कॉल करते हो आप सीधा उनके घर पहुंचे जा रहे हैं, कौन सा कानून चल रहा भैया? एक लाइन और कहूंगा, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था चाकू की नोक पर। क्या बात, ये स्थिति है। क्या बात नहीं, गिर तो गया है, शेर तो बहुत बढ़िया है। अब चाकू की नोक। चल एक ब्रेक ले रहे हैं और आपको एसीबी दफ्तर भी लेकर के चलेंगे। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथी, वहां से आपको बताएंगे सारा अपडेट।